हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो है वो मॉडर्न पीरियडिक टेबल पर बेस है। आपने मेंडलीव जी की पीरियडिक टेबल तो पढ़ ली होगी। ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है ये मेंडलीव जी के पीरियडिक टेबल का ही अपडेटेड वर्जन है। आप कह सकते हैं उनकी जो डीमेरिट्स थी, जो ड्रॉबैक्स थे, उनको रिमूव करके ये पीरियडिक टेबल अरेंज किया गया है। ये पीरियडिक टेबल जो है हेनरी मोजले के द्वारा 6 मार्च 1869 में दिया गया था। ये जो पीरियडिक टेबल है मेंडलीव जी के पीरियडिक टेबल की सारी कमियों को निकाल करके बाहर फेंक दिया, इसलिए ये जो है मॉडर्न पीरियडिक टेबल कही जाती है। और जो मेंडलीव जी ने पीरियडिक टेबल दी थी वो हमारी ओल्ड पीरियडिक टेबल कही जाती है। तो इस पीरियडिक टेबल में क्या खास है जो मेंडलीव जी ने नहीं बताया? एक्चुअली मेंडलीव जी या फिर उनसे पहले के जो डॉबेराइनर थे या फिर न्यूलैंड जी थे, सारे साइंटिस्टों ने अपने जो रूल्स दिए थे, सारे रूल्स उनके एलिमेंट के एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, एटॉमिक मास के करेक्टर के बिहाफ पे रखे गए थे। लेकिन मोजले जी बोले, यार तुम लोग तो सब पुराना करते हैं, कुछ नया करके देखते हैं, क्या पता कि कुछ चमत्कार हो जाए। मोजले जी ने कहा, नहीं यार, मैं अपने पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज बिल्कुल नहीं करूँगा। तो लोगों ने कहा, तब क्या करोगे? बोले कि मैं जो है अपने पीरियडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूँगा। और उन्होंने ऐसा ही किया, जिससे क्या क्या स्पेशल चीज़ें मिल गई उन्हें। उन्हें पहली जो चीज़ मिली स्पेशल, कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स जिनके पीरियड सेम होते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ सेल सेम होती है, वो सारे एलिमेंट एक ग्रुप में आ गए। और क्या खास चीज़ें थी इनके पीरियडिक टेबल के हिसाब से? वो एलिमेंट जो सब के सब एक ही ग्रुप में आए, उनके नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन और उनकी बैलेंसी भी सेम थी। तो ये चीज़ें उन्हें मिली। और उन्होंने ये भी पाया कि अगर एलिमेंट को इसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो एलिमेंट्स के रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो भी एकदम ठीक ठाक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। ये डिपेंड करता है लेफ्ट टू राइट और फिर टॉप टू बॉटम। तो चलिए थोड़ा सा बोर्ड पे फोकस करते हैं। हमने जो चीज़ें बताई, बेसिक चीज़ 6 मार्च 1869 में दिया गया था, हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया था पीरियडिक टेबल। ये मेंडलीव के पीरियडिक टेबल का अपडेटेड वर्जन था। इसका फिगर आप एनसीईआरटी में 5.6 में देख सकते हैं, जो कि पेज नंबर 86 पर है। और ये जो पीरियडिक टेबल थे हमने बताया, ये एटॉमिक मास के नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज की गए थे। दूसरा क्या है, इस पीरियडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर था, इस पीरियडिक टेबल में जो 18 ग्रुप पाए गए वो क्या थे? वर्टिकल कॉलम थे। और 7 पीरियड पाए गए जो कि हॉरिजेंटल रोज थी। ये सबसे अलग चीज़ है या सबसे स्पेशल चीज़ है जो कि स्ट्रक्चर तैयार करता है हमारे मॉडर्न पीरियडिक टेबल का। चलिए आगे की बात करते हैं। अभी हमने बताया आपको सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नंबर ऑफ सेल रखते हैं। मतलब जो है चीज़ें ये आपको अभी नहीं दिख पाएगा, अभी मैं एग्जांपल करके आपको एक एक करके दिखाता हूँ क्या मतलब इसका। ये चीज़ें तो आपको ध्यान देनी पड़ेगी, लेकिन ये चीज़ मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। वैसे मैंने पॉइंट को लिख रखा था। इनके हिसाब से ऐसे एलिमेंट जो कि सेम ग्रुप के हैं उनके नंबर ऑफ सेल भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लिथियम लेते हैं, सोडियम लेते हैं, पोटेशियम लेते हैं। एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इसका होगा 2881। हमने कहा है सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट जो सेम ग्रुप के होंगे उनमें क्या होगा? उनके नंबर ऑफ सेल क्या होंगे? सेम। ये ग्रुप का मतलब ये नहीं है जो इसमें ग्रुप पाया गया। आप कह सकते हैं ग्रुप, अगर पीरियडिक टेबल कहेंगे पीरियड भी कह सकते हैं। अदरवाइज सेम टाइप के एलिमेंट जो अरेंज किए गए, वैसे आप पीरियड बोलेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए चेक करते हैं। लिथियम है, इसमें कितने सेल हैं? 2 सेल हैं। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखते हैं, अगर लिथियम के बाद के हम अगले एलिमेंट की बात करें तो क्या आएगा? हमारा बोरान आता है। ठीक है, लिथियम के बाद सॉरी बेरिलियम आता है।
बेरिलियम के बाद क्या आता है, बोरान आता है, फिर कार्बन आता है, फिर हमारा क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है। ये सारे के सारे सेम पीरियड के एलिमेंट है। हम चेक करते हैं क्या इसमें नंबर ऑफ सेल सेम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2 2 3 2 4 2, नाइट्रोजन 7 मैंने उल्टा लिख दिया था, 5 2 6 2 7। तो आप क्या देख रहे हैं, ये इसमें कितनी सेल है, 1 2, इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी है 2। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है क्या है, सेम ही पीरियड के एलिमेंट हैं, इसलिए इनके नंबर ऑफ सेल्स क्या है, सेम है। चलिए ग्रुप में भी देख लेते हैं। अभी तो मैंने इसको चेंज किया, गलती से नहीं किया, बल्कि ग्रुप का मतलब जो सेम कैटेगरी के एलिमेंट है। ये सारे एलिमेंट क्या है ना, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। अभी तो आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है, स्ट्रक्चर के बारे में लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। सेम पीरियड के एलिमेंट। अब ये क्या है, ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है। सेम ग्रुप के एलिमेंट की क्या खासियत है, जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे उनके नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, और बैलेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। जैसे ये बात करते हैं, ये सब के सब क्या है ना, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है, ग्रुप के। अब इसमें देखते हैं इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3। अगर आपने क्लास 9 के बारे में थोड़ा सा भी जाना होगा, एटम मॉलिक्यूल चैप्टर में, तो आपको बैलेंसी के बारे में सिखाया गया होगा। अगर नहीं पता तो क्या होता है, इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है उसे बैलेंसी बोलते हैं। ये बैलेंसी सर्टिफाई तब होती है जब एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले। जैसा कि आपने पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल के बारे में। वैसे आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि आप में अभी नहीं है, बहुत थोड़ा सा है आप में, इसी चैप्टर में हम लोग बात करेंगे आगे। चलिए ये चीज़ें भी आपकी क्लियर हो गई। ईच पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम न्यू सेल। चलिए ये चीज़ क्या है, देखिए इसमें क्या था, कितनी सेल थी, 1 2 2 सेल थी, इसमें 1 2 3 सेल, इसमें कितनी 4 सेल। तो सब में एक नया सेल जनरेट हो रहा है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बना के सीखे तो और ज़्यादा मस्त समझ में आने वाला है। चलिए कैसे पता चले, लिथियम की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा न्यूक्लियस, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर आप बनाना जानते हैं तो, नहीं तो आप क्लास 9 की वीडियो पढ़िए, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको आ जाएगा। इसमें कितनी सेल बनेंगी, 1 2 3 सेल बनेंगी। पहले क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाद 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो दूसरी सेल में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी सेल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। क्या चीज़ कॉमन है, ये जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है ये चीज़ कॉमन, लेकिन एक नई सेल, इसमें कितनी सेल थी, 2 सेल। अब आप इसमें देख रहे होंगे एक सेल बढ़ गई, 2 + 1 हो गया। इसमें आते हैं, देख रहे हैं 1 2 3 4 सेल। चलिए देख लेते हैं इसको भी। चलिए तो इसमें भी क्या हो गया, 2 + 1 + 1। तो आप देख रहे हैं कंटिन्यू एक एक सेल बढ़ती जा रही है। यही चीज़ है कि जो हमारी नई सेल, नया जो पीरियड होता है, जब वो स्टार्ट होता है तो नए सेल के साथ स्टार्ट होता है। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, नई सेल में जाना शुरू कर देते हैं। इसके बारे में हम लोग भी डिटेल में बात करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल होता है जो 2n²। अगर आपको याद होगा बोर-वरी का नियम, ये n क्या है, n यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स होता है। जैसे अगर n = 1 रखते हैं, 2n²। अगर इफ n = 1 रखने का मतलब 1 की पावर 2, 1 2 = 2 इलेक्ट्रॉन पहली सेल में, जैसा कि आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन पहली सेल। अगर n = 2 रखते हैं तो 2 2 = 4, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा दूसरी सेल में। देखा आपने, 8 इलेक्ट्रॉन आया। ऐसे इसी तरह से 3 रखेंगे, 3 3 × 9 = 18, 18 इलेक्ट्रॉन आए। ये आपको क्लास 9th में सिखाया गया होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है वो बोर-वरी के नियम के अकॉर्डिंग ही होती है। इनका रूल क्या था, 2n²। 2n² में n क्या, नंबर ऑफ सेल है। जिस सेल में इलेक्ट्रॉन डालेंगे उसमें कैपेसिटी कितनी है, जैसे कि पहले की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन की, दूसरे की 8, तीसरे की 18, चौथे की भी ऐसे बढ़ती रहेगी। चौथे का क्या होगा, 32 हो जाएगी। तो आप उस फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं। इसके लिए 9th की वीडियो में भी पढ़ा है। चलिए बात करते हैं ये कैपेसिटी क्या होती है। एक्चुअली जो फर्स्ट सेल होती है इनकी जो साइज छोटी होती है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ज़्यादा भरने का तो उसमें रिपल्सन होगा और इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। लेकिन जब ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर जाते हैं तो इनकी साइज बढ़ती रहती है। जैसे कि आपने एटॉमिक साइज पढ़ा होगा क्लास 9th में।
तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी होती है बढ़ती रहती है। यही रीज़न है कि बड़ी सेल में हम लोग की ज़्यादा कैपेसिटी होती है। या पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल कैन प्रिडिक्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी हमने बताया आपको। ये देखिए सबके सब एक ग्रुप के एलिमेंट थे, सबकी बैलेंसी एक थी, देखा आपने, सबके सब सेम पीरियड के एलिमेंट थे, सबके नंबर ऑफ सेल क्या थे, 2 थे। ये चीज़ हमें बताता है, ये हमारा लास्ट का रूल। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिए हैं। अगला जो वीडियो हमारा होगा वो हमारा पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है उस पर बेस्ड होगा। मतलब अगले वीडियो में हम लोग पूरी पीरियोडिक टेबल को बनाएंगे और पूरी पीरियोडिक टेबल को ट्रिक से बनाएंगे, जो कि आप 15 से 20 मिनट में एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो 5 मिनट में ही आप पूरी पीरियोडिक टेबल ड्रा कर सकते हैं, वो भी एटॉमिक नंबर के साथ। आपको एक भी एटॉमिक नंबर ध्यान नहीं रखने हैं, सब हम आपको कॉन्सेप्ट से रूल बताएंगे, सारे एटॉमिक नंबर आ जाएंगे और सारे एलिमेंट ग्रुप वाइज पीरियड वाइज आपको लर्न हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा करना होगा इंतज़ार। उसके लिए आपको अगर चाहिए नोटिफिकेशन तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द मिलेगी। उसके लिए आपको सिर्फ एक दिन का वेट करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।